माशाल्लाह जी। देखो जी कितने बड़े बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह का फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शिफात में, जब औलाद है अल्लाह ताला को नेक्स्ट औलाद है। शुरू करते हैं माशाल्लाह से। सुबह के लोग आप मत पाता जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर घंटी का इंतजार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो नाक हैं अल्लाह ताला उनको कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके जल्द ही कर्ज उतार दे। तो शुरू करते हैं सुबह का व्लॉग, रहना हमारे साथ साथ। मैं जी पहुंच गया किचन में और शहनाज बेगम जो है आज क्या बना रहे हो शहनाज? गोभी गोभी बंद गोभी की रेसिपी बना रही हो? माशाल्लाह जी। ज़ुबैर ख़ान जो है ना आग जलाने में मदद की हुई है और मेरी बेगम साहिबा शहनाज वो सालन बना रही है बंद गोभी की रेसिपी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये सब बच्चे इधर आए हुए हैं, आदिल, जहरा, कैनात भी इधर आई हुई है और सब लोग किचन में पहुंचे हुए हैं कि आज बहुत सारी ठंड और बहुत सारी धुंध है। कुछ भी नज़र नहीं आता, इतनी धुंध है यहाँ पे। सर्दी इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। हर बंदे ने अपनी अपनी जर्सी निकाली और टोपी पहनी हुई है क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है। पहले तो इतनी कम थी, अचानक इतनी ठंड ज़्यादा पड़ गई है। तो अभी तक बकरियां भी अंदर बांधी हुई है, बाहर नहीं निकाली इस वजह से। माशाल्लाह। हाँ जी, आज धुंध बहुत ज़्यादा है इसीलिए ठंड भी बहुत है। अल्लाह मालिक है, सूरज भी अभी तक नहीं निकला। मौसम इतना जो है ना सर्द अचानक हो गया। और देखो जी ये जैकेट पहनी हुई है आदिल ने। आदिल आपको ठंड लगती थी बहुत सारी, इसीलिए पहन ली। लो कैनात ने जी अपनी कोटी निकाल ली है। कैनात अपनी कोटी पहनी हुई है और तू अपनी जर्सी निकाल ली। हाँ जी, सर्दियों के हर बंदा अपने अपने जो जर्सियाँ वगैरह टोपियाँ हर बंदे ने अपनी अपनी बाहर निकाल ली। ये जो दिन है ना सर्दियों के बहुत मुश्किल गुजरते हैं। सारा सारा दिन धुंध रहता है, सूरज नज़र नहीं आता, तो काम करने में बहुत सारी दुश्वारी होती है। ठंड का मौसम होता है क्योंकि हमारा किचन जो है ना वो तो है ओपन, बाहर से बहुत सारी ठंड होती है। तो इसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को बहुत सारी ठंड लगती है। हाँ जी, ये देखो जी आग जल रही है और गोभी की रेसिपी बंद गोभी। और बेगम साहबा की शुक्र है तबीयत कुछ अच्छी है माशाल्लाह। वो खुद ही अपना सालन बना रही है। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, सदा खुश रहे। और ज़हरा देखो जी ये सुबह सुबह बैठी हुई है। और तू अपनी जैकेट क्यों नहीं निकाली? कल से अपनी जैकेट तुम भी निकाल लो बेटा, ठंड लग जाएगी। इस तरीके नहीं बैठते बच्चे। ये जी सब लोग किचन में आए हुए हैं। आग जो जल रही है ना बस वो सब लोग इधर, कोई हाथ सेक रहा है, कोई आग जलाने की मदद कर रहा है। सब लोग इधर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी खाना जी मैंने लगा दिया है। तो आज जो है ना जी रोटी मैंने बनाई है और सालन जो है ना मेरी बेगम साहबा ने बनाया है। कोई भी बात हो हम बहन भाइयों से नहीं छुपा सकते। हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि मेरी बेगम साहबा की तबीयत कब से ठीक नहीं है। हर बंदे को पता है, हमारी मजबूरी है। तो बड़ी बहू
यही सोचा भी काम ज़्यादा है, वो हमसे अलग हो गई। उनकी अम्मी कहती थी कि मेरी बेटी को काम बहुत ज़्यादा है, सब बच्चों की रोटी बनाती है, इसके नवासे भी यहीं पे रहते हैं, इनके अपने बच्चे भी हैं, इनकी बेगम साहिबा बीमार है, सारा काम जो है करना पड़ता है। तो वो हमसे अलग हो गए। तो फिर ये तहर की बेगम साहिबा आई, कुछ दिन तक तकरीबन 4 महीने तक हमने इनको काम वाम सिखाया। ये हांडी बनाना नहीं कर सकती थी, ये वो कुछ बेगम साहब बताती थी, कुछ हम बताते थे, तो माशाल्लाह खाना बनाना यहाँ पे सीख गई। अब जो है ना वो भी कह रही है कि काम ज़्यादा है, अपनी अम्मी को बता दिया। तो अब जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी बहू आती है कि हमारे बच्चे हैं, ये है वो स्कूल जाते हैं, मेरा बेटा कमान पे जाता है, तय रात को 12 बजे 1 बजे होटल से काम से वापस आता है, हमारा रोटी बनाने वाला कोई बंदा भी नहीं है। सुबह सुबह जो है ना वो कोई भी काम नहीं करता, जिसको भी बोलो ना वही करता है कि भी काम ज़्यादा है, ठंड है, ये है, सर्दी में हम जल्दी नहीं उठते, इन बच्चों स्कूल जाते हैं, तो हम क्या करें, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हमारी तो हो गई बहुत सारी मजबूरी। इस वजह से ना वो अपनी अम्मी के पास गई तो थी मिलने के लिए, मगर ये बातें उसने अपनी अम्मी को बताई। उसकी अम्मी और उसकी खाला गई थी वहाँ पे और वो बातें कर रही थी। तो मुझे पता चला है आज कि वो कह रही है कि उनका काम ज़्यादा है, सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब हो जाती है, सारी रोटी मैं बनाऊँ, उनके बच्चों की तैयारी करवाऊँ, तो मैं ये काम नहीं करूँगी। तो इसी मजबूरी से ना मैंने यही आज फ़ैसला किया है कि कल मेरा भाई असगर और असलम साहब भी इधर आए थे मिलने के लिए, उनकी दावत का प्रोग्राम था। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, हम कल से अपना सालन भी ख़ुद बना लेंगे, अपनी रोटी भी ख़ुद बना लेंगे, क्योंकि ये है हमारी मजबूरी, हमारा नसीब ही ऐसा था, तो हम ये सब कर लेंगे। बड़ी बहू जो थी वो मेरे दोस्त की बेटी थी, उसने भी हमें छोड़ दिया। ये जो छोटी बहू है ये है मेरी बहन की बच्ची। अब इसने भी शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि मैं रोटी ज़्यादा जो है मैं नहीं बना सकती, ये काम है वो काम है। वो भी अपनी अम्मी को बता दिया, वो भी इतना काम नहीं करती। तो कोई भी ना करे, क्योंकि मेरा काम है ना, मेरे बच्चे हैं, ये काम सारा मैं ही संभाल लूँगा। मेरे साथ कोई भली रहता है तो रहे, अगर मेरे साथ कोई खुशी से नहीं रहता तो ना रहे। मेरा है अल्लाह मालिक, मैं ख़ुद ही कर लूँगा, क्योंकि मेरे नसीब में लिखा है तो मैं ये कर लूँगा। तो वो क्या कहते हैं कि लिखा है परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। क्योंकि जो भी बहू आती है इसी काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो हम खुद कर लेंगे बस। अगर वो आ जाएगी, अपने मियाँ की रोटी बनाए, अपने मियाँ की तैयारी करवाए, हमारे बच्चों को ना रोटी दे, ना हमारा सालन तैयार करे, ना मेरी बेगम साहिबा का कोई काम करे, ये सारा काम जो है मैं खुद समेट लूँगा। ठीक है जी, चलो जी तुम खाना मैंने बेटा लगा दिया, तुम बिस्मिल्लाह करो और खाना खाओ। चलो जी, खाना मैंने सबको दे दिया। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो आके खा सकते हैं। हमने, मेरी बेगम साहिबा ने आज बनाई है बंद गोभी की रेसिपी और मैंने बांट दी सबको। तो बच्चे आए हुए हैं, खाली उमर चला गया है, ताहिर सोया हुआ है। तो तुम बेटा स्टार्ट करो रोटी खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब बच्चों ने रोटी खा ली और बर्तन हमने ये जी रखे हुए हैं अभी तक, और हम जा रहे हैं खाना खा के इसको रखने के लिए जी। ये काम जो है जी सारा जो हमें अब करना पड़ेगा, क्योंकि कल असगर भाई और असलम भाई हमारे घर पे मेहमान आए थे जी। तकरीबन हम तो 10-12 साल के बाद ही मुलाकात हमारी हुई है उन लोगों से। तो दुख सुख हमने बांटा, उसको मैंने अपने दिल का हाल बताया, तो उसने मेरी बेगम साहिबा का हाल पूछा और तबीयत देखी। उसने कहा कि तुम जो है ना आज मेरी बात मान लो कि कुछ काम जो है ना तुम खुद कर लिया करो।
क्योंकि ज़्यादा काम जो है ना, कोई भी बहू आती है वो नहीं करती थी। इनके बच्चे ज़्यादा हैं, इनका काम ज़्यादा है, ये है वो है, तो वो जो है ना काम बहू सुबह सुबह इतनी, जितनी सर्दी में हम उठ जाते हैं वो इतनी सर्दी में वो नहीं उठ पाते, क्योंकि नई नई उनकी शादियां होती हैं। जिसको बोलो भाई जल्दी उठो भाई काम करो, तो वो जो है ना नाराज़ हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि वो खुश रहें, हमारा कोई भी काम ना करें, ठीक है ना, अपने मियाँ को संभालें। हमारा है अल्लाह मालिक। हमारी छोटी बेटी है कायनात बेटी, हम इसको खाना बनाना भी सिखाएंगे, सालन और रोटी आटा, यही हमारी बेटी है, तो यही हमारी मदद कर सकती है। बाकी जो है हमने देख लिया है, कोई भी किसी का नहीं होता। जितनी हमने प्यार किया है, जितनी हमने मोहब्बत दी है, जितनी हमने उसके ख्याल रखा है, भांजी थी तो मगर उसने भी हमारा ख्याल नहीं रखा। अब वही भी बातें अपनी अम्मी को कहती है कि इनका काम ज़्यादा है, ये है वो है। सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब हो जाती है, सुबह सुबह मैं उठ जाऊँ, मैं इतना खाना बनाऊँ, ये करूँ। आग तो ज़ुबैर भाई चलाता था, बर्तन वगैरह भी कभी कायनात धुल के देती थी, कभी ज़हरा भी धुला के देती थी। काम कार जो है सारा छोटे बच्चे जिसको भी काम बोलो वो करते थे, मगर उनकी मर्ज़ी यही है, तो अब हम क्या कर सकते। तो असलम भाई और असगर भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपना काम खुद ही कर लो। तो मैंने आज से फ़ैसला किया है कि रोटी आज मैंने बना दी। रोटी बेटा अच्छी थी, माशाल्लाह। और जी सालन मैं वो भी बना रहा था, फिर मेरी बेगम साहबा आ गई, उसने कहा कि सालन मैं तैयार कर देती हूँ, तो रोटी आप तैयार कर लो। तो हमने जल्दी जल्दी अपना काम समेट लिया, किसी की मिन्नत और नहीं करनी पड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँखें दिए हैं, तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्यों रोज़ रोज़ नाराज़गी की बोझ उठाते रहें, उसकी मिन्नत करें, उसकी मिन्नत करें, बहू की बातें सुने, हर बंदे की बातें सुने। तो मेरी बेगम ठीक होती तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता। अब उनकी तबीयत ठीक जो नहीं है, तो हमें तो काम करना पड़ेगा। तो तुम बेटा ऐसा क्या करो कि जो भी बंदा है ना मेरी हेल्प कर दिया करो, कोई सब्ज़ी काटने में, कोई लकड़ियाँ रखने में, कोई बर्तन साफ़ करने में, कोई चीज़ें, सारा काम जो है ना मेरे साथ बेटा तुम हेल्प कर ही करो, ठीक है ना, करोगे बेटा। और कहना तुम भी जब मदरसे से वापस आती हो ना, बर्तन साफ़ कर दिया करो जल्दी जल्दी। और ज़हरा बेबी तुम भी इनके साथ मदद की करो। आदिल तुम भी अंदर लकड़ी रख दिया करो, ठीक है। हाँ जी, सारे बंदे जो है नहीं छोटा छोटा काम जो है भी ये कर देंगे। हम किसी को नहीं कहते, क्योंकि हमारी वजह से किसी का घर ख़राब हो, हमारी वजह से झगड़ा हो, तो सब बंदे यही आजकल जहाँ भी जाओ सास और ससुर की बातें होती हैं, जहाँ भी जाओ सास और ससुर की बातें होती हैं जी। ये जी काम ज़्यादा है, ये है वो है, काम ज़्यादा, हर बंदा यही कहता। हमारी बड़ी बहू भी यही कहती थी काम ज़्यादा है। अब छोटी उसको देखा है कि वो तो अलग हो गई है, तो ये काम सारा मैं करूं। उसको जो देखा है तो उसकी वजह से वो भी कह रही है कि काम ज़्यादा है, मैं भी अलग हो जाऊं। उनकी माँ और बाप यही चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है इनसे अलग हो जाए, तो उनकी खुशी है इस चीज़ में। तो भली अलग हो जाए, हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेंगे, ठीक है जी। हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, अपनी खुशी खुशी से वो काम हमारा ज़्यादा है, तो जरा ज़्यादा काम है मैं खुद ही कर लूँगा। हाँ, वो हमारा काम कोई भी ना करे, ठीक है ना। चलो बेटा मैं अब बाहर जाके देखता हूँ बाहर का माहौल, बाहर का माहौल क्या है। माशाल्लाह जी बहुत सारी हरियाली है। और ये देखो जी लहसुन कितना माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा हो गया है। और ये जो है पौधा फूल का लगा हुआ है बबरी का, इसने बहुत सारे फूल उठाए हुए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
और ये लहसुन भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। ये देखो जी कितना कितना बड़ा बड़ा हो गया लहसुन। पहले तो ये छोटा छोटा था, अब छोटे छोटे पेड़ थे, अब जो माशाल्लाह बड़ा हो गया। और ये देखो जी धनिया, ये हो गया जी धनिया। और ये रहे जी सब्ज़ी के फूल माशाल्लाह जी। देखो जी कितने बड़े बड़े फूल हो गए हैं। अब ये देखो चार चार शाखें निकाली हुई है माशाल्लाह। और ये तो मुंगरे जो है इसके लगने शुरू हो गए जी। अब इसने फल उठाना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये लगे हुआ है देखो, बस कुछ दिनों तक इसका फल भी आ जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये रही सरसों का साग, और ये रही गंदम, और ये रहा गाजरें। और मेरी बेगम साहिबा भी आई हुई है, यहाँ धूप में बैठी हुई है। क्या हाल है शहनाज बेगम? ठीक है माशाल्लाह। ठीक ही, तबीयत ठीक है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बेगम साहिबा भी इधर आई हुई है, आदिल साहब भी इधर बैठा हुआ है नानी के साथ, और जहरा भी अपनी नानी के साथ बैठी हुई है। हाँ जी, तो आज आपको पता है कुछ चीज़ का? अपनी बड़ी बेटी शहीना बीबी के घर में ना और बेटा पैदा हुआ है, नन्ना सा मुन्ना सा। कल शाम को मुझे फ़ोन उसने किया था। तो अभी तो जो है ना पानी की वारी लगानी है, बोर चलाना है। मैं नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकती। तो शाम तक हम जो है ना पानी लगा कर फारिग हो जाएंगे, तो फिर अपनी बच्ची का हाल पूछेंगे, तो मुबारकबाद भी देंगे, क्योंकि फ़ोन पे तो उसने मुबारक दी थी। हम वहाँ नहीं जा पहुँचे अभी तक। तो सब बहन भाइयों को ये हम बता रहे हैं कि खुशी की बात है। हमारी बड़ी बेटी का पहले एक ही वो 2 बच्चे थे, वो तो हमारे पास थे। फिर उसकी दूसरी शादी हुई थी किसी और घर में, तो वहाँ पहला बेटा हुआ था। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है ना अल्लाह ताला कल उसको और बेटा एक दिया है। जुम्मा का दिन था माशाल्लाह, बहुत सारी खुशी हुई है। क्योंकि मेरी बेगम साहिबा भी बीमार है, हाल मालूम करने के लिए ये भी नहीं जा सकती, मैं भी काम की वजह से नहीं जा सका। उनका मियाँ और उनकी सास और उनके देवर अस्पताल में ले गए थे, और वहाँ बचा हुआ है माशाल्लाह जी। तो मेला में मुबारक नहीं, मैं पानी लगा कर जाऊँगा ना, पहले तो मुझे बोर चलाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, ज़िम्मेदार कह रहा है कि पहले पानी लगाओ। मिठाई खवा बेटा था। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सब बहन भाइयों को मुबारक हो, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी के घर में और बचा हो। खुशी हुई है मेरे को, मेरी तो तबीयत सही करना। हाँ जी, और कल मेहमान भी थे ना, कल हम नहीं जा सकते कि मेहमान आए हुए थे, क्योंकि इतने साल के बाद हमारे घर में आए थे, तो हम कैसे चले जाते। तो ये भी हमारी मजबूरी थी। हाँ जी, मेहमानों को छोड़ के बंदा कैसे जा सकता है। जब तक वो शाम तक हमारे घर रहे, अशा के बाद वो यहाँ से मेरे ख्याल में चले गए थे। उसके बाद वो उनका घर दूर है, हम नहीं जा सके। अब जो है ना मैं बोर चलाना चाहता हूँ, बोर चला के तकरीबन 3 बजे या 4 बजे उनके घर में मैं जाऊँगा, मुबारकबाद भी दूँगा और बातें शातें भी करूँगा। अब देखो शहनाज बेगम, देखो कितनी हम जितनी बहू भी आती हैं उनके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी प्यार करें तो बस पता क्या है, सब जो है ना यही कहते हैं काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। काम ज़्यादा मतलब कह नहीं। अल्लाह ताला ना जो मेरे को खैर कर दे, कुछ भी कहीं काम। हाँ जी, ये बच्चे जो आखिर में इतने 4 बेटे 2 बेटियाँ बालें का भारा उठाया, हम मैं काम करेंगे, हम सारे घर दे देर करो अगे जल्दी जल्दी काम कर दिया। बहू है ना नवी आई, बस वो भी बहू को डिठे अले दासी गए, वो रीस भी उनका माँ प्यो भी आदे साड़ी आंटी। हाँ जी, यही मसला हर जगह में चल रहा है।
अपने मियाँ को संभाले, अपनी रोटी पकावे, अपनी खावे, चलो सबको ना पका ले। मैं खुद संभाल गिन, अल्लाह ताला में खैर करे से। हाली तू खुद पका गिनती। हाँ जी। बच्चे ना कर, तू मियाँ बीवी ऐसे तू मेरा ख्याल ना करे सी तो कौन करे से? हाँ जी। तू पके सी, बच्चों को खवे सी, स्कूल में दिन बाल। हाँ जी। कायनात बीवी तो छोटी है, बड़ी थी वैसे रोटी पकावट सीख वैसे। सही जी। हाली तक जीवे गुजराने चलती पी है। मैं कोई अल्लाह ताला खैर करे से तेरी दुआ नाल। और इसी भाजी मैं पका के देम, रोटी तू पका दी। काम ठीक है ना? थोड़ा सा जी काम है, थोड़ी सी देर लगी है। सालन बेगम साहिबा ने बना दिया या और आटा मैंने बना दिया, रोटी भी मैंने बना दी, क्योंकि मैं रोटी बनाना नहीं दिखा सका, क्योंकि मैं कैमरा कैसे चला था, वो बच्चा आग जला रहा था और मैं रोटी बना रहा था, कैमरा चलाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने आपको रोटी बनाते हुए हमने नहीं दिखा सके आप लोगों को। बाकी खाना जो है ना वो बेगम साहिबा ने बना दिया। कायनात बीबी धो गिनती है, हाँ जी। झाड़ू भी मार गिनती है, बाकी रोटी है अल्लाह ताला है। देखो अल्लाह से हिम्मत देवे मेरी। हाँ जी। करें दी दवा दारू गिनती पिले दी अल्लाह ताला से। हाँ जी, मुझे टाइम पे इसको दवाई पिलानी है बेगम साहिबा को, टाइम पे रोटी देनी है, शहर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, कोई भी काम है ये मुझे करना पड़ता है। ज़िम्मेदारी का, खेती बाड़ी का काम है वो भी मुझे करना पड़ता है। टाइम मिलता है तो मैं बैग चलाने के लिए चला जाता हूँ, और सारे घर के जो काम है ना ये है मेरे ज़िम्मे। बाकी रही बहू की बात, जो भी आदमी कहता है कि इनका काम ज़्यादा है तो हमसे अलग हो जाए, हमें कोई भी दुख नहीं है, हमें बहुत सारी खुशी है, क्योंकि जब हमारी बहन है वो भी कह रही है कि हमारी बेटी का काम ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो हम अलहदा हो जाएंगे। बस हम अपना काम खुद ही कर लेंगे, वो अपने मियाँ का काम करे और अपने घर को समेटे, हमें छोड़ दे अपने हाल पे। हम ना किसी से नाराज़ हैं, ना किसी को नाराज़गी का इजहार करते हैं। हमारी वजह से झगड़ा होता है, हमारी वजह से दुख होता है तो हम अलहदा हो गए। हम अपनी रोटी भी खुद बनाएंगे, सालन भी खुद बनाएंगे, कपड़े साफ़ भी खुद करेंगे, अपने बच्चों की तैयारी वगैरह, स्कूल जाने का, कोई बच्चा कमान पे जाता है, कोई काम पे जाता है, ये सारा काम जो है मैं खुद ही समेट लूँगा, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तो ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद ही कर लूँ। हाँ जी, मशीन कपड़े धोने वाली ले लेंगे तो उसमें कपड़े साफ़ हो जाते हैं जी। बाकी हाँ नहीं, अल्लाह ताला पैसे देगा, मशीन कोई ले लेंगे बाज़ार से तो उसमें कपड़े साफ़ हो जाते हैं। हाँ जी। सर्दी लगती है। अब मेरी छोटी बेटी कायनात की उम्र है तकरीबन 10 साल की बच्ची है, वो सारा काम कैसे स्कूल जाए, वो सारा काम कैसे करवाए। हर बंदा जो है ना आप कहता है कि तुम्हारी बड़ी बच्ची है, ऐसी काम करो, इतनी छोटी सी बच्ची है, वो स्कूल का काम करे, मदरसे में जाए और अपने यूनिफॉर्म साफ़ करे, क्या क्या करे बच्ची, तो उसकी हिम्मत मदद जो है ना सारा काम मैं उठाऊंगा, ये काम जो है मैं खुद ही कर लूँगा। कपड़े ज़्यादा लगे रखे वाले, मैं तो नहीं धो सकती। ये पता नहीं कल जो भाई आया था ना मेरा दोस्त मोहम्मद असगर, वो उसने मुझे कहा था ये काम, उसने कहा कि भाई रोज़ रोज़ की चिक चिक से ना ये काम तुम खुद ही कर लो, ठीक है ना। जो भी बंदा आता है यही करता है, काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, हमारा कोई भी काम कोई भी ना करे। सब बहन भाइयों को हमने ये बता दिया कि हमारा घर का जो काम है ना हम मिल बांट के, हमारे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, वो नहीं मानती कि काम ज़्यादा है तो हम खुद कर लेंगे। वो अपने मियाँ को संभाले, तहर साहब को, और उसका खाना बनाए, उसके कपड़े साफ़ करे, अपना झाड़ू लगाए, अपना काम करे, हमारा काम छोड़ दे। हाँ जी, बड़ी बहू भी हमसे अलग हो गई, छोटी भी हमसे अलग होना चाहती है तो वो हो जाए बड़ी खुशी से, हम नाराज़ किसी से नहीं है। हाँ जी माशाल्लाह बैठा रह गए, ठीक है। आखे मैं वेंदा पिया कराची मेरे तो दुआ कर। हाँ
ते मैं उड़े वाला शादी दी गाल कराण वेंदा पिया। माशाल्लाह। हाँ गया कलो का अच्छा 4 दिन जी। लग वैसे ना के मेरे ठीक। तू दवा शवा घेन खा मेरे को आखे अच्छा पैसे मेरे को दिती गया ठीक है। 2000 दिती गया माशाल्लाह। ते तू दवाई भेड़ खा मैं वाला सा मैं तेरा भीरा हाँ मैं तेरा बहुत ख्याल करे सा सही। गोश्त घेरने सा सेब घेरने सा ते हाली जड़ा भीराम ले असगर को आख तेरा ख्याल करे जे तक माई वालम दा शादी दा म्याद गणाते कल माशाल्लाह। होका मसला गया कराची। हाँ जी। तू ता उड़े वदा में अंदर बैठक में हाँ जी सोया होया था मैं पहन बैठा हमें अंदर पूछे मैं के अंदर बैठे उड़े सही। बोला जुम्मा पढ़े जुम्मा पढ़ते बस कराची चला गया। चलो जी ठीक है। वो माशाल्लाह गया है जी कराची शहर में कोई अपने बच्चे की शादी का म्याज तय करने के लिए और निकाह दुआ भी उनका होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैं दुआ करेंगी बेटी। तो उसने हमें क्या है कि हम तो इरादा करके जा रहे हैं शादी का, दुआ करो कि अल्लाह ताला ये इरादा कामयाब और पक्का कर दे। उनसे बातचीत करेंगे, जो निकाह हो गया म्याज पक्का हो गया तो शादी आपको फिर मुबारक करेंगे वापसी आके। 4 दिन 5 दिन के बाद तक वो जी घर वापस इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो हमारा बेटा जो है उनके घर में रहता है, ख्याल रखता है उनके घर का, और हम भी पता करते रहते हैं, जाते आते जाते रहते हैं। कितना करो वो- ख्याल कितना हाँ जी, उसके घर का हम भी ख्याल करते हैं ना, सब बच्चे ख्याल रखते हैं बेटा। तो आके जल्दी कराची गिरी लाते को बेड़ी को मिल लिया मैं के मेरी तबीयत सही कहनी। अच्छा जी वैसे अलावा में वैसा वाला माशाल्लाह जी। बेगम साहबा की कुछ तबीयत सही है, इस दवाई से थोड़ी थोड़ी मतलब राहत मिली है। सूजन जो है ना बाकी थोड़ी सी हल्की हो जाती है जब खाना खाती है ना, वो खाना जो है ना हज़म नहीं होता, तो हाजमा नहीं होता तो पेट में थोड़ी सी सूजन आ जाती है। तो वो भी दवा चल रही है, अल्लाह ताला उनको जल्द ठीक कर देगा। खाली जल्दी पिए आके चलते दवा। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी ठीक हो जाएगा बेगम साहबा, ठीक हो जाएगी। तबीयत खुश रहा करो, खुश। ये वाला ये पौधे को दे दिया मैं ठीक लसान। हाँ जी वाला खुशी हम दे में कोई था बाहर चलो जी ठीक है। सुहान जना खलिया करे आज कोई चलो मैं देखता हूँ तैर खान को। तैर खान अभी तक सोया हुआ है, उठा दे उठ गया है, उठी दे। तो उसको खाना वगैरह देते हैं, हाँ वो तो अपना ड्यूटी पे जाए। जी हाँ